नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग जानने वाले हुए खास बात है सभी बिगिनर्स के लिए, सारी जो कार लर्नर्स है उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों ने टाइटल देखा ही होगा, बहुत सारे बिगिनर्स को तकलीफ करने वाली बात होती है क्लच मोमेंट्स। बहुत सारे बिगिनर्स और बहुत सारे लर्नर्स ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि जब भी आप बिगिनिंग टाइम पे आपकी गाड़ी की जो गियर शिफ्टिंग रहती है ना, गियर शिफ्टिंग हो गया या फिर आपकी जो क्लच मोमेंट हो गए, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत तंग करती है। क्लच मोमेंट मतलब दोस्तों इसके अंदर देखने वाली बात ये होती है, मतलब दिक्कत आपको कहाँ पर होती है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ड्राइविंग करते रहते हो ना, तो एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग स्टेज आपको सामने की तरफ देखनी होती है, सामने की तरफ देखनी होती है और आपको क्लच पकड़ के गियर शिफ्टिंग करनी होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी वियर्ड लगती है, मतलब थोड़ी सी, कुछ लोग ना कुछ हद तक के लिए वो सोच जाते हैं कि वो ड्राइविंग करना ही बंद कर दूंगा। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे ड्राइविंग सीखने आते हैं ना, वो क्लच मूवमेंट्स और गियर शिफ्टिंग के करने में बहुत तकलीफ उठा लेते हैं और उसके वो सोचने लग जाते हैं अरे यार ये मेरी बस की नहीं है, मैं ड्राइविंग छोड़ दूंगा। इतना ज़्यादा सोच लेते हो ना। अगर आप पॉजिटिव सोच ड्राइविंग करने में लगाओगे तो यार आपकी जो ड्राइविंग है बहुत बेहतर हो जाती है। तो आई होप दोस्तों ये एपिसोड में मैं उसी टेक्निक को आप किस तरह से यूज़ करें, क्लच को किस तरह से निभाएं और आपकी जो गियर शिफ्ट है ना इसको कैसे निभा दिया जाए आसानी तरीके से, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर फर्स्ट बात आपकी आती है क्लच प्रैक्टिस। तो आपको करना ये पड़ेगा, यहाँ पे आपको पहले समझ लेना चाहिए कि आपकी क्लच जो है इसको अच्छी तरह से हम कैसे मतलब यूज़ करें। ठीक है, अगर आपको क्लच प्रेस करना कुछ हद तक के लिए ग्रिप लग जाती है ना, तो डेफिनेटली आपकी जो मोमेंटम रहती है गियर शिफ्टिंग की और ड्राइविंग करने की, जो वो 100% आपको आसान में आ जाती है। आई होप मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि ठीक है, क्योंकि माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बिना माइक के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो हियर मैं एक आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दिखाऊंगा। ठीक है, जो भी बिगिनर्स है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ए बी एंड सी हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है जब आप बिगिनिंग स्टेज पे रहते हो इसको प्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बिगिनिंग टाइम के ऊपर आपकी जो लेफ्ट लेग में जो स्ट्रेंथ इतनी खास नहीं रहती है, ये जो आपकी लेफ्ट लेग है ना इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं लगती है। तो बिगिनिंग टाइम की क्या होती है, वो मसल्स सारे जो है ना इसको क्लच दबाने में उतना सपोर्टिव नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर होती क्या है, आप क्लच दबा तो रहते हो लेकिन वो हद से मतलब प्रॉपर एक बाइटिंग पॉइंट रहती है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पे है, हाँ ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पर एक ये आएगी, यहाँ पर देखिए, ये देखिए। ठीक है, वहाँ पर जाके आपकी क्लच लगना चाहिए। ये देख रहे हो ना आप, मार्क पड़े हुए 2 मार्क, वहाँ तक अगर आपकी क्लच नहीं जाती है, देखिए मैं किस तरह से प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ तक आपकी क्लच जो है अच्छी खासी दब लेनी चाहिए। अगर आप क्या करते हो, कुछ लोग बिगिनर के साथ होती क्या है, वो इस तरह से दबाते हैं, मतलब पूरी क्लच नहीं दबाते, वो आधा ही रह जाता है, हाफ क्लच हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी गियर जो है अच्छी खासी नहीं पड़ती है, आपकी साउंड करती है या फिर गाड़ी बंद हो जाती है, इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। आपको कैसे प्रेस करनी होती है, पूरा बाइटिंग पॉइंट तक क्लच जो है प्रेस हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपल एक्सरसाइज आपके लिए दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप खड़ी गाड़ी के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन क्लच को दबाते हुए आपको गियर के साथ भी सिंक्रोनाइजेशन करनी होती है। वो कैसे, देखिए फर्स्ट आप एक काम कीजिए, अपनी लेफ्ट लेग है ना, ये जो लेफ्ट लेग है उसको आप अच्छी तरह से ट्रेन कीजिए, मतलब मसल ट्रेन कीजिए। ये जो आपकी फुट है ना, आप यहाँ पर मैं सही तरीका बताता हूँ क्लच को अच्छी खासी दबाते कैसे है। ठीक है, कुछ लोग गलती ये करती है, उसकी जो फीट रहती है ना इस पोर्शन को, मतलब आई होप आपको दिख रहे हो, इस पोर्शन को यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस तरह से दबाएंगे तो आपकी लेग जो है फोर्स नहीं डाल पाती है,
फोर्स नहीं डालेगी, आपको पीछे हट के आपको क्लच दबानी होती है। ये कंप्लीटली रॉन्ग मेथड हो गया। इस तरह से क्लच दबाते हैं और ये जो पीछे की जो टोय रहती है ब्रेक को जाके लगती रहती है। मैं बहुत सारे बिगिनर के साथ ये दिक्कत देखा और कुछ लोग इस तरह से दबाते रहते हैं, इस तरह से, ये भी गलत है। तो प्रॉपर तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपकी पीछे की जो क्या बोलते हैं आप, एड़ी जो है ना, इसको आप यहाँ पे रखिए, आराम से रेस्ट कीजिए और आपकी जो ऊपर की जो हिस्सा रहती है ना, इस पोर्शन को आप पेडल के ऊपर लेके आइए इस तरह से। यहाँ पर एक आपको फील आएगी, मतलब मैं बताने से ज़्यादा आपको करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने हिसाब से बताते रहता हूँ, लेकिन आपको वहाँ पर जाके अपने हिसाब से पैर को रखना चाहिए। देखिए इस तरह से अगर आप क्लच को प्रेस करोगे ना, तो आराम से वो प्रेशराइज होके क्लच दबाएगी। कुछ लोग इस तरह से करते हो, ये गलत है। ये जो गैप रहती है ना, मतलब फील्ड की जो गैप रहती है ना, वहाँ पर क्लच आएगी तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन नहीं, मतलब एक फोर्स नहीं बनेगी। तो इसलिए आपको करना ये पड़ेगा, यहाँ पर पैर को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के बाद थोड़ी सी दबाइए, देखिए कितने आसानी से चल रही है, ठीक है। और उसी तरह से क्लच दबाया, फर्स्ट गियर हो गया, फिर से क्लच दबाया, सेकंड गियर, ठीक है, और फिर से क्लच दबाया, थर्ड गियर, फिर से क्लच दबाया, फोर्थ गियर। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज ना आप हफ्ते में 2-3 बार करोगे ना, सिर्फ प्रेस करने की प्रैक्टिस कीजिए। पहले गियर शिफ्टिंग करने से पहले प्रॉपर क्लच को किस तरह से पकड़े उसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। थोड़ी सी एपिसोड आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन इस टेक्निक को आप आजमाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपकी क्लच मूवमेंट की जो दिक्कत है वो डेफिनेटली आपको ईजी लगेगी। आई होप ये ईजी लगेगी। ये देखिए प्रेस करने की कोशिश कीजिए, क्लच पूरा प्रेस प्रेस प्रेस, इस तरह से अपनी लेफ्ट लेग को एक्सरसाइज कीजिए, मतलब उसको ट्रेन कीजिए माइंड में किस तरह से क्लच दबानी है करके, ठीक है। थोड़ी देर बाद और कुछ दिन बाद अपने आप वो इजी होती जाएगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आए होगी, लेकिन थोड़ी सी ये बोरिंग एपिसोड लगेगी क्योंकि इसके अंदर आपको ड्राइविंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन आई होप मैंने सारी टॉपिक इसके अंदर और एक्सरसाइज की टॉपिक थी ये कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और ये प्रैक्टिस होने के बाद हमें बताइएगा ज़रूर, तो ताकि आपको ये एपिसोड मतलब ये एक्सरसाइज आपको किस तरह से हेल्प हुई करके, ठीक है। तो ऐसे मिलते हैं यूजफुल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। हैव अ सेफ ट्राई अहेड दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।